नमस्कार दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट हमारा डेली इसी टाइम आता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो या बिहार दरोगा या रेलवे एनटीपीसी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। और दोस्तों यदि अब तक आपने हमारे मास्टर वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही मास्टर वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहां मिलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अथर्ववेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चोल शासकों में से जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया वह कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम का काल जो है चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष का काल कहा जाता है। नेक्स्ट है, उड़ीसा के जगपति राजवंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कपिलेंद्र। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस शैली को उजागर करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नागर शैली। किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पांडे। तमिलनाडु का प्रसिद्ध चिदंबरम मंदिर किसे समर्पित है? नटराज को, बी आंसर होगा। चोल कालीन नटराज मूर्ति काफी प्रसिद्ध है जो कांसे की बनी हुई है। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चौधरी। सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अरबों ने। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से मिलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तबकात ए नासिरी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल तथा गरम दल का उद्भव हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदू और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व हो। नेक्स्ट है, मोपला विद्रोह कहां हुआ? मोपला विद्रोह मालाबार क्षेत्र में हुआ था। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, ए आंसर होगा। भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खानादेश क्षेत्र में निवास करती थी। 1812 से 19 के दौरान इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। इनके अतिरिक्त 19वीं-20वीं शताब्दी में राजस्थान में भी भील विद्रोह हुए थे। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना पहले राष्ट्रवादी थे, राष्ट्रभक्त थे। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में राजनीति से धर्म को अलग रखने की हिदायत दी थी और इसलिए इन्होंने खिलाफत आंदोलन की
भागीदारी की भर्त्सना की थी महात्मा गांधी की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय ने। इन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था। खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट है, 31 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी बात समाविष्ट नहीं थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेगी। ये गलत है, क्योंकि उसमें समाविष्ट था कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चौरी चौरा कांड के बाद। निम्नलिखित कथनों में से कौन लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी में जो है चूना, नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटास, कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन सही जो है डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर यानी कि 2695 मीटर है, और यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है, और केरल में स्थित होने का यह पश्चिमी घाट पर्वत क्षेत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम है वह कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा। उल्का क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मांड में अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य के अंश। रात में हम देखते हैं कि आकाश में कुछ ऐसा पदार्थ होता है जो चमकीला दिखाई देता है और वो गतिशील होता है, तेजी से लगता है कि पृथ्वी पर कोई आग का गोला गिर रहा है, आग का कुछ भाग गिर रहा है, वही उल्का पिंड होता है, जो कि जो है अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, और जैसे वह प्रवेश करता है तो वायुमंडल के घर्षण से उसमें आग उत्पन्न हो जाती है और वो जल जाता है। और अधिकांश जो छोटे छोटे उल्का पिंड प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी के सतह पर, धरातल पर पहुंचने से पहले ही जलकर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कोई बड़ा अंश जब गिरता है तो वह पृथ्वी के धरातल तक पहुंच जाता है। मान लीजिए कि वहां से बहुत बड़ा गिरा तो जलकर कुछ भाग जो बचा वो छोटा रूप में पृथ्वी के धरातल पर भी गिरता है, और कभी कभी साल 6 महीने में एक बार ये घटना सुनने को मिलती है कि किसी क्षेत्र में उल्का पिंड गिरा है। किस क्षेत्र में चाय तथा कॉफी दोनों उगाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत क्षेत्र में जो है चाय और कॉफी दोनों उगाए जाते हैं, और दक्षिण भारत का जो है पसंदीदा पेय कॉफी है, और चाय जो है दक्षिण भारत के अलावा जो है नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों में भी उगाए जाते हैं भारत में। निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का उदाहरण है? फुटलूज उद्योग का उदाहरण कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर। अब फुटलूज उद्योग किसे कहते हैं? फुटलूज उद्योग ऐसे उद्योग को कहते हैं जो परिवहन या अन्य संसाधन से प्रभावित हुए बिना किसी भी स्थान पर स्थित हो सकते हैं, जिससे कि इसके कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और फुटलूज उद्योग को जो ही हिंदी में कहते हैं कि स्थान स्वतंत्र उद्योग, यानी किसी स्थान विशेष से स्वतंत्र हो, कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं। मेनली जो उद्योग स्थापित किए जाते हैं कि उनका जो बेसिक सोर्स है कच्चा माल का जहां नज़दीकी होता है उसके नज़दीक स्थापित किए जाते हैं ताकि उनमें परिवहन खर्च कम हो। लेकिन फुटलूज उद्योग के साथ ऐसा नहीं है, ये स्थान से स्वतंत्र उद्योग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए उपयोग होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मानव व उनके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर और पर्वत से घाटी की ओर। नेक्स्ट है,
किस मिट्टी की ऊपरी परतों में लवणों का संचयन होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मरुस्थलीय मिट्टी। अधिक तापमान एवं कम वर्षा के कारण पश्चिमी राजस्थान एवं शुष्क क्षेत्रों में यह मिट्टी मिलती है। इसमें रेत की मात्रा अधिक होती है। इसमें लवण की मात्रा भी अधिक होती है और जीवाश्म की मात्रा कम होती है। यह मिट्टी जो है मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है मरुस्थलीय मिट्टी में। कौन सा राज्य बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी है? बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है ओडिशा है। ए आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति के? डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्यों के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्य के कृत्यों के निर्वहन हेतु बंद कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 160 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के प्रधानमंत्री। CSIR के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा, उपर्युक्त सभी के द्वारा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी के द्वारा। लोकसभा की बैठक स्थगन, सत्रावसान और विघटन तीनों द्वारा की जा सकती है समाप्त। नेक्स्ट है, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत किस भाग में वर्णित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्धारक तत्व में। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण बहुत ही जरूरी है लोकतंत्र और न्याय की स्थापना के लिए। और भारत में जो है नीति निर्धारक तत्व में इसका उल्लेख किया गया संविधान में, यानी कि राज्य भरसक प्रयास करेगा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग हो, दोनों के अधिकार एवं कर्तव्य अलग अलग हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मुफ्त कानूनी सलाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उद्देशिका प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल। इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। जबकि डॉक्टर अंबेडकर जो संविधान निर्माता थे, उनके संदर्भ में पूछा जाए तो उन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। इसलिए अगर अंबेडकर का उल्लेख आता है तब ऑप्शन डी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अदरवाइज सिर्फ पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उद्देशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 14 राज्य तथा 6 संघ राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक शांति को खतरा, सशस्त्र विद्रोह? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आंतरिक शांति को खतरा। भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने का 3 आधार है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। घाटे की पूर्ति के लिए नए नोट छापने से मुद्रास्फीति की संभावना बढ़ती है, क्योंकि इससे मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान की क्या स्थिति रहती है? इसका आंसर होता है ऑप्शन बी, बढ़ता जाता है। यानी कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है उसमें उसके जीडीपी में तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र का योगदान जो है बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। भारत में
सोयाबीन की खेती के लिए सर्वाधिक क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में है। और भारत में सोयाबीन के टॉप 3 उत्पादक देश जो हैं, उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान हैं। इनकी ये जो है उत्पादन के साथ साथ उत्पादकता वाले राज्य भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब पर उत्पादन कर लगाया जाता है, किसके द्वारा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य सरकारों द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? निम्न आय, निरक्षरता, बैंक शाखाओं का अभाव, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। ए आंसर होगा। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट है, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1975 में, 1975 में। देश में 2 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए, मुरादाबाद, गोरखपुर, भिवानी, जयपुर और मालदा में। नेक्स्ट है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्राथमिक शिक्षा से। 1987 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य सभी प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराना था। नेक्स्ट है, इनमें से किसने गरीबी निवारण का प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह का विचार को दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद यूनुस। स्वयं सहायता समूह का विचार बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने के दिमाग की उपज थी। उन्होंने 1976 में ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की शुरुआत की थी। निम्नलिखित संगठन में से कौन सा निर्यातकों के विभिन्न जोखिमों हेतु बीमा प्रदान करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है? अदिश राशि यानी कि स्केलर कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्य। कार्य अदिश राशि है, यानी कि शेष 3 जो हैं, ए, बी और डी, आवेग, त्वरण और बल, ये तीनों सदिश राशियां हैं, वेक्टर हैं। आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा तैयार किया गया था? आधुनिक परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन द्वारा तैयार किया गया था। किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड, ए होगा आंसर। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? गुर्दे का। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल के तुलना में अत्यल्प है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी का 1/6 भाग है, 1/6। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप्स किससे बनी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सिलिकॉन की। 1958 ईस्वी में जे.एस. किल्बी ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, जल में वायु का बुलबुला जिस भांति व्यवहार करेगा वह है अवतल लेंस, डी आंसर होगा कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है किस लेंस के द्वारा? निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति अवतल लेंस के द्वारा, बी आंसर होगा। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। और इसी का उल्टा, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती और उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, थ्रोम्बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट्ट होते हैं किस किस रंग के? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी,
बैगनी और लाल। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर तथा बैगनी रंग अंदर की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का क्या कारण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय किरणों को वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। इसके कारण प्रकाश की छोटी तरंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। केवल लाल रंग ही न्यूनतम प्रकीर्णन के कारण आगे बढ़ता है, और प्रकीर्णन जो है तरंगदैर्घ्य के विपरीत है। जिसका तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा उसका प्रकीर्णन उतना कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला, डीजल। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन का आवेश निम्न में से किसके समान है? इलेक्ट्रॉन के समान। पॉजिट्रॉन धन आवेश युक्त होता है और न्यूट्रॉन ऋण आवेश युक्त। कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन है? स्प्रिंग का टूटना, आटे से रोटी बनाना, लोहे में जंग लगना, मोमबत्ती का जलना। इसमें स्प्रिंग का टूटना भौतिक परिवर्तन है। शेष जो तीन है बी, सी और डी, वो तीनों रासायनिक परिवर्तन है। यदि मोमबत्ती का पिघलना होता तो मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, जबकि मोमबत्ती का जलना वो रासायनिक परिवर्तन है। कपूर का आसानी से शोधन करने का प्रक्रम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऊर्ध्वपातन। मनुष्य का मूत्र कहां छनता है? वृक्क में, किडनी में। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाया जाना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जन्म के तुरंत बाद। बीसीजी का टीका टीबी से बचाव के लिए लगाया जाता है और इसे शिशु को जन्म के तुरंत बाद लगाया जाना चाहिए, लेकिन इसकी मैक्सिमम अवधि 12 महीने तक है। लेकिन जैसे जैसे लेट किया जाएगा टीका लगाने में, वैसे वैसे इसका प्रभाव कम होता जाएगा, और यदि 12 माह के बाद लगाया जाता है तो इसका कोई असर नहीं होगा। नेक्स्ट है, नेत्रदान में दाता के आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉर्निया। निम्नलिखित में से कौन सा जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रा। हाइड्रा में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं। हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त प्रणाली अनुपस्थित होती है। हाइड्रा में श्वसन विसरण के माध्यम से होता है। मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जिंक। हाल ही में किस देश ने नूर नामक अपना पहला सैन्य उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया? ईरान। निम्न में से किस देश को मेजबानी शुल्क के भुगतान में विफल रहने के कारण विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी नहीं मिली? भारत, ए आंसर होगा। निम्न में से किस राज्य ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड बनाया है? उत्तर प्रदेश। अप्रैल 2020 में किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित रणनीतिक पुल का उद्घाटन किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रस्ताव अंगीकृत किया? प्रस्ताव संख्या 2518 2518, और ऐसा पहली बार हुआ है जबकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रस्ताव को अंगीकृत किया गया। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वीडन। दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड और तीसरे स्थान पर फिनलैंड रहा। कुल 175 देशों में जो है
इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 74 रही। वैश्विक प्रौद्योगिकी उद्योग नवाचार सर्वेक्षण 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंगापुर। निम्न में से किसने 26 मई 2020 से वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदन योजना शुरू किया है? LIC ने 26 मई 2020 से 31 मार्च 2023 के लिए शुरू किया है। मातृ समृष्टि योजना किस राज्य ने शुरू किया है? पश्चिम बंगाल ने। भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया एथलीटों के खाते में कितनी राशि हस्तांतरित की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 30,000 रुपये प्रति एथलीट। ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स पुरस्कार के तहत 2019 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 19 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहां किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में, राष्ट्रीय मृदा कार्ड दिवस के अवसर पर। हाल ही में नेशनल मेडिकल काउंसिल का पहला चेयरमैन किसे बनाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा को। ये जो हैं नई दिल्ली स्थित एम्स के ENT विशेषज्ञ हैं। कोरोना वायरस ने हाल ही में किस देश में भीषण तबाही मचाई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन में। ICC द्वारा महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 किसे घोषित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एलिसे पैरी, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं ये। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 में साझेदार देश कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। नवंबर 2019 में 153 देशों के 11,000 से अधिक वैज्ञानिकों ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की। इसमें कितने भारतीय वैज्ञानिक शामिल थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 69। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 का आयोजन स्थल है मैड्रिड, स्पेन की राजधानी मैड्रिड। 2 से 13 दिसंबर के बीच। प्रोजेक्ट नेत्र क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपग्रहों की सुरक्षा के लिए एक चेतावनी प्रणाली। DRDO द्वारा विकसित किया गया है। अंतरिक्ष में भारतीय उपग्रहों को अंतरिक्ष मलबों एवं अन्य खतरों से रक्षा के लिए। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई पड़ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 57% लगभग। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने धर्म को अफीम के समान बताया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के निम्न क्रिकेट स्टेडियम में कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जिन्ना स्टेडियम रावलपिंडी। ये मिलान गलत है क्योंकि जिन्ना स्टेडियम रावलपिंडी में नहीं, सियालकोट में स्थित है। बाकी 3 ऑप्शन जो हैं, तीनों मिलान सही है। नेशनल स्टेडियम कराची में है, इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में है और गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? मालदीव मजलिस, ऑस्ट्रेलिया कांग्रेस, जापान डायट, रूस ड्यूमा। कौन सा मिलान गलत है? ये विभिन्न देशों के पार्लियामेंट का नाम है, संसद का नाम है। तो इसमें होगा आंसर ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया की संसद को जो है कांग्रेस नहीं पार्लियामेंट कहते हैं। बाकी 3 जो है, मालदीव के संसद को मजलिस, जापान का डायट और रूस का ड्यूमा, ये 3 मिलान सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2023 का विश्व कप क्रिकेट कहां प्रस्तावित है? 2023 में विश्व कप क्रिकेट कहां प्रस्तावित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत में। नेक्स्ट है, आतिश दीपांकर आचार्य थे कहां के? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तक्षशिला विश्वविद्यालय के। और इसी तरह आप एक आचार्य का नाम आता है शांति रक्षित। शांति रक्षित जो है उदंतपुरी विश्वविद्यालय के आचार्य थे। नेक्स्ट है, कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहां हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पटना में। स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन पटना में हुआ और 1955 में। यह पहला छात्र आंदोलन जो पटना में हुआ था 1955 में हुआ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवादी क्रांतिकारी खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड के उपरांत कहां गिरफ्तार किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पूसा रोड स्टेशन समस्तीपुर में। नेक्स्ट है, अब्दुल लतीफ 1680 ईस्वी के लगभग बिहार की यात्रा की, यह कहां का था? अब्दुल लतीफ जो 1680 ईस्वी में बिहार की यात्रा किया था, कहां का यात्री था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईरान का यात्री था वह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2019 का थीम क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आयु समानता की ओर यात्रा, द जर्नी टू द एज इक्वालिटी। 1 अक्टूबर 2019 को अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया।